माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से निवेदन करती हूं कि जो लोग कोरोना महामारी से गुजर रहे हैं या अपने लोगों को खो दिया है या अभी भी इलाज करवा रहे हैं, उनके जो है तमाम बिल माफ किए जाएं। नमस्ते दर्शकों, दोस्तों मैं आज जो है सबसे पहले बात करने वाला हूं यहाँ पर बंगाल वायलेंस को लेकर के। दोस्तों जिस प्रकार से बंगाल में जो है यानी कि इलेक्शन जीतने के बाद वहां पर वायलेंस स्टार्ट हो चुका है, वहां पर लोग जो है एक दूसरे को मार रहे हैं और बहुत सारे लोग आज जो है यह कह रहे हैं कि बंगाल में पूरी तरीके से टीएमसी पार्टी जो फिर से सत्ता में आई है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है सीरिया बन चुका है। बंगाल जो है पूरी तरीके से सीरिया की तरह वहाँ पर दंगे हो रहे हैं, वहाँ पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और खास करके जो है टीएमसी के तमाम बड़े बड़े नेता, वहां के तमाम बड़े बड़े कार्यकर्ता पूरी तरीके से बीजेपी के नेताओं को, बीजेपी के वर्कर्स को, कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से मार रहे हैं। और आखिर इसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग लोगों की क्या राय रही है और सोशल मीडिया पर बहुत सारे हैशटैग ट्रेंड भी कर रहा था, जैसे कि कश्मीर हो जाए या फिर यहाँ पर बंगाल वायलेंस हो जाए, सेम ऑन ममता बनर्जी, यानी कि बहुत सारे लोग बंगाल की सरकार को, ममता बनर्जी को पूरी तरीके से आज घेर रहे थे। तो इसके बारे में भी मैं बात करूंगा और इसी के साथ मैं बात करूंगा आज यहाँ पर योगिता भयाना को लेकर के। दोस्तों योगिता भयाना ने एक वीडियो को जारी किया है और बहुत सारे बातें सरकार को यहाँ पर बताई है। तो कौन कौन सी बातें बताई है इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा और इसी के साथ मैं बात करूंगा आज यहाँ पर हमारे देश की जो नए संसद भवन बना रहा है सरकार, यानी कि सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को लेकर के, इसकी सच्चाई क्या है और क्या अभी के इस दौर में जिस प्रकार से भारत में लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण हो जाए, वेंटिलेटर की कमी के कारण हो जाए या फिर दवाइयों की कमी के कारण अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं, तो इसके कमी के कारण जो लोग मर रहे हैं, तो क्या इस समय सरकार को जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट सरकार बना रही है, नया संसद भवन बना रही है, तो क्या बनाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए? तो इसको लेकर भी आज जो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे, तो मैं इसके बारे में भी आज आपको अच्छे से और फुल डिटेल में बताऊंगा। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर बंगाल वायलेंस को लेकर के। दोस्तों यहाँ पर जब से बंगाल में टीएमसी पार्टी ने चुनाव जीती है तो उसी दिन से ऐसा खबर आने लगी कि बंगाल में जो है टीएमसी के बहुत सारे कार्यकर्ता, बड़े बड़े लोग जो है बीजेपी के वर्कर्स को हो जाए, बीजेपी के लोगों को जो है मार रही है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दंगे फसाद कर रही है। तो इसी को लेकर बीजेपी पार्टी ने आज जो है एक ट्वीट यहाँ पर किया और अपने ट्वीट के माध्यम से बताया कि 5 मई को जो है पूरे देश में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी पार्टी 5 मई को धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है, तो सही है या फिर गलत है? दोस्तों मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि अभी इस कोविड-19 के समय जो है इस प्रकार का धरना प्रदर्शन पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी पार्टी खुद बोलती है कि जिस प्रकार से किसान आंदोलन कर रहे हैं इस कोरोना के समय में, तो किसान अपने आंदोलन को यहाँ पर जो है यहाँ पर रोक देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है पूरी तरीके से कोरोना वायरस बढ़ रहा है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पर 5 मई को बीजेपी पार्टी ने जो धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है, तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि इस कोरोना के समय में इस धरना प्रदर्शन को नहीं करना चाहिए। यह अलग बात है कि जिस प्रकार से बंगाल में वायलेंस हो रहा है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हो रही है, तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं या फिर ममता बनर्जी के साथ ही आप लोग जो है एक मीटिंग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि आखिर बीजेपी के वर्कर्स के साथ इतना ज़्यादा अन्याय बंगाल में क्यों हो रहा है। तो इसी को लेकर चाहे कंगना रनौत हो जाए या फिर बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता हैं, सभी जो है सोशल मीडिया पर खास करके ट्विटर पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। यहाँ पर जो है पूरी तरीके से कंगना रनौत कह रही है कि अब जो है पश्चिम बंगाल पूरी तरीके से जो है सीरिया बन चुका है, कश्मीर बन चुका है। वहाँ पर जिस प्रकार से लोगों के साथ अत्याचार हो रही है, लोगों के साथ मारपीट हो रहा है, तो ये पूरी तरीके से गलत है। और बहुत सारे लोग आज यहाँ तक कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी पार्टी की सरकार आई है तो वह पूरी तरीके से आतंकवादियों की सरकार है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ममता बनर्जी पूरी तरीके से आतंकवादियों की हेड है, जो कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी नेताओं को मार रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। तो आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर? आप लोग अपनी राय मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर योगिता भयाना को लेकर के। तो आप लोगों ने जो शुरू में वीडियो देखा, तो अभी इस वीडियो को आप लोग सबसे पहले पूरा आवाज कर लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से निवेदन करती हूँ कि जो लोग कोरोना महामारी से गुजर रहे हैं या अपने लोगों को खो दिया है या अभी भी इलाज करवा रहे हैं, उनके जो है तमाम बिल माफ किए जाएं। अभी तो फिलहाल उन्हें जीएसटी तक देना पड़ रहा है अपने बिलों पर ये क्योंकि एक सिस्टम फेलियर है
और ये एक महामारी है जिसमें सिस्टम ने उनको पूरी तरह से फेल किया है। लोगों के पास ना इलाज के पैसे हैं, ना वो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड थे। इसका सारा खर्च जो है सरकारों को देना चाहिए और आगे, ताकि उनकी जो बची कुची जिंदगी है वो समेट सके और एक तो कर्ज में ना डूब जाएं, क्योंकि ऑलरेडी बिना इलाज के अभाव के वो ऑलरेडी सफर कर रहे हैं, अपने लोगों को खो चुके हैं। और एक ये अगर फाइनेंशियल बर्डन कम होगा तो उनके लिए काफी बड़ा रिलीफ होगा। तो मैं सरकारों से निवेदन करती हूँ कि कोरोना महामारी से गुजर रहे जितने भी मरीज हैं उन सबके बिल माफ किए जाएं। दोस्तों बेसिकली योगिता भयाना ने इस वीडियो में बताया महामारी भारत में पूरी तरीके से फैल चुकी है, तो जो गरीब लोग हैं जिसके पास जो है पैसे नहीं है हॉस्पिटल में, बड़े बड़े हॉस्पिटल में बिल पैसे को अदा करने का, वह लोग जो हर दिन कमाते हैं हर दिन खाते हैं, अगर उसके पास अगर बहुत बड़ा बिल आ जाता है हॉस्पिटल का तो वह अपने बिल को चुकता नहीं करने पाता, जिस कारण फिर उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में जो है भारत सरकार को चाहिए और साथ ही साथ देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को चाहिए कि जो लोग गरीब हैं, जो लोग जो कोविड-19 से पीड़ित हैं लेकिन वह जो हॉस्पिटल के खर्च को नहीं उठा सकता है, बिल को अदा नहीं कर सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल में चाहे जो भी लोग हो जाए, अगर वह आता है, अगर वह कोरोना से ग्रसित है तो उसे जीएसटी के साथ तमाम बिल को पे करना पड़ता है। तो आज योगिता भयाना ने एक सवाल उठाया कि भारत सरकार को चाहिए कि जो लोग गरीब है उसके साथ इस प्रकार का अन्याय ना हो, उसके साथ जो है इस प्रकार का जो है गलत बर्ताव ना किया जाए, क्योंकि जो लोग जो है हॉस्पिटल में बिल को अदा नहीं करने पाता है तो हॉस्पिटल वाला उसको लाश नहीं देता है या फिर और भी अलग अलग प्रकार से प्रताड़न करता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और कहीं ना कहीं जहाँ तक मुझे भी ऐसा लगता है कि देखिए आज जो है कई महीनों से, इससे पहले जो है भारत में लॉकडाउन थी और कहीं ना कहीं अभी जो है कोरोना वायरस के कारण पूरी देश की जो जनता है पूरी तरीके से डरा हुआ है, सहमा हुआ है, और जो लोग गरीब है खास करके उनके पास पैसे नहीं है कि वह इस बीमारी से जो है ठीक हो सके, या फिर अगर किसी को हो भी जाता है, कोई मर भी जाता है तो अपनी लाश को जब तब तक नहीं ले सकता है जब तक उस हॉस्पिटल के तमाम बिल को अदा नहीं करने पाता है। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सोचना चाहिए और योगिता भयाना जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इतना बड़ा मुद्दा उन्होंने जो है उठाने की हिम्मत दिखाई है। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की राय क्या है जिस प्रकार से योगिता भयाना ने इस मुद्दे को लेकर सवाल उठाई है। अब दोस्तों मैं इसी का बात करना चाहूँगा यहाँ पर सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट को लेकर के। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से चाहे न्यूज़पेपर हो जाए या फिर सोशल मीडिया पर हो जाए, किस प्रकार से लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार को जो है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट जो कि लगभग 13,000 करोड़ रुपए में बन रही है तो इसे पूरी तरीके से कैंसिल कर देना चाहिए, और जो पैसे इस सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं सरकार, उस पैसे को जो है देश के हॉस्पिटल की व्यवस्था को सुधारने में, देश की वेंटिलेटर खरीदने में, ऑक्सीजन खरीदने में, और खास करके दवाइयाँ हो जाए या फिर देश में जिस प्रकार से लोग मर रहे हैं तो देश के लोगों के इलाज में खर्च किया जाए, क्योंकि यह पैसा जो है बिना फालतू का, बिना मतलब का जो है सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट में खर्चा हो रहा है। यानी कि एक हिसाब से अगर हम देखें तो सरकार का जो यह नया प्रोजेक्ट है जिसमें कि नया संसद बनाने का विचार कर रही है सरकार, और पूरी तरीके से यहाँ पर कहा है कि चाहे लॉकडाउन हो या फिर कुछ भी हो लेकिन सेंट्रल विस्ता का प्रोजेक्ट रुकना नहीं चाहिए, यह पूरी तरीके से लागू रहेगा, पूरी तरीके से चलता ही रहेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है और जिस प्रकार से आज सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे तो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से 100% सही है, क्योंकि अगर इस समय जो सरकार को चाहिए, क्योंकि सरकार के पास अभी उतने पैसे नहीं है कि सरकार पूरी तरीके से जो है अपनी जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसे पूरी तरीके से मजबूत कर सके, और ऐसे स्थिति में सरकार बिना फालतू का इतने बड़े अमाउंट, इतना बड़ा पैसा जो है कहीं और खर्चा कर रही है जिसका अभी जो है कोई यहाँ पर ज़रूरत है ये नहीं है। जो संसद भवन है उसी में हम लोग काम चला सकते हैं, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जो है नए बनाएंगे, लेकिन अभी जो है इसको लेकर किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग आज जो सोशल मीडिया पर कह रहे थे, सरकार से बता रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करके उस प्रोजेक्ट में लगने वाले तमाम पैसे को भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में लगाया जाए, जो कि एक पुण्य का काम होगी और अच्छी काम होगी और सरकार की अच्छी नीतियाँ भी होगी। तो गाइस आप लोग अपनी राय मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो गाइस बस आज का वीडियो यही तक था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।